तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो माइक्रोस्कोपी के ऊपर है। तो माइक्रोस्कोपी में पहले हम छोटा सा लेक्चर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो माइक्रोस्कोप की अगर टाइप्स को में देखें तो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप है। यूज़ करती है सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि ये जो आपकी विजिबल लाइट होती है, मोस्टली ये यूज़ होती है लाइट माइक्रोस्कोप में। इसीलिए इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइट यूज़ होती है, वो भी मोस्टली विजिबल रीजन की यूज़ होती है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ये इसकी फर्स्ट टाइप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप सेकंड टाइप है, और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप थर्ड टाइप है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इसकी फोर्थ टाइप है। अगर हम दूसरा इसका मेजर टाइप में जाएं तो लाइट की चार हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है। इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है? इन लाइट माइक्रोस्कोपी लाइट टिपिकली passes through a specimen and then through a series of magnifying lens। मैग्नीफाइंग लेंस मोस्टली तीन होते तो दो ही हैं। एक होता है ऑकुलर, जिसकी वजह से हम देखते हैं, यानी कि आंख के पास जो होता है वो ऑकुलर होता है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो नीचे ऑब्जेक्ट के पास लगा होता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मैग्निफिकेशन है, यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर है, वो इन दो लेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इनकी मैग्निफिकेशन होगी उतनी उनकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है, ये जो सॉरी ये जो आपका रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड करती है आपके आकुलर लेंस के ऊपर और ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। लाइट माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोमॉलिक्यूल्स। अगर आप माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो ये होगी कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड eye but can be seen through a instrument which is known as microscope. And the process of microscope of seeing an object is known as microscopy. Light microscope are simplest of all microscopes। सारे जो माइक्रोस्कोप्स में सबसे सिंपल होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम विजिबल लाइट यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप यूज lenses to bend and focus light rays to produce in large image of a small object। ठीक है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का हम लार्ज इमेज बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कौन कौन सी टाइप्स हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले है हमारे पास, अच्छा, एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसमें एक लेंस यूज होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस यूज होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है ये मोस्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। लाइट इज ए ट्रांसमिटेड एंड फोकस्ड बाय मिरर एंड कंडेंसर। अच्छा, ये कंडेंसर को भी बाज़ औक़ात हम लेंस कहते हैं, जो लाइट को कंडेंस करके ऑब्जेक्टिव की तरफ भेज देता है, ऑब्जेक्ट की तरफ भेज देता है। और जो है ना तो उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है ना नजर आता है। फोकस लाइट एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट आर स्पेसिमेन। ये जो कंडेंसर लाइट को कंडेंस करता है और उसको मिरर से लेके उसको ऑब्जेक्ट तक भेज देता है, तो इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। द फोकस लाइट illuminate the object or specimen।
The refracted light is collected by an objective where the primary image of the object is formed. वहाँ से ये जो reflected light है वो पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी वजह से आपको इमेज नज़र आता है। किसके अंदर नज़र आता है? ऑकुलर लेंस के अंदर। इट इज़ ए रियल इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो आपके कन्वेक्स लेंस हैं ये उसको लार्ज करके इन्वर्टेड फॉर्म में आपके आई पीस के अंदर उसको दिखा देते हैं, जिसको हम ऑकुलर लेंस कहते हैं। The eyepiece further magnify this primary image into virtual erect enlarged image. This is the final image that lies above the stage. ये आपका मैग्नीफाइड जो लार्ज इमेज है ये आपको रेक्ट फॉर्म में नज़र आता है जब ये सीधा हो जाता है दूसरे लेंस जिसको हम आकुलर लेंस कहते हैं। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक आपका ऑकुलर लेंस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके ऑकुलर लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो 10 है और जो आपके ऑब्जेक्टिव की है वो 40। तो इसका मतलब है ये 400 गुना ज़्यादा इमेज बढ़ा के दिखा सकता है, क्योंकि 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 यानी कि 400 टाइम्स लार्ज जो इमेज आएगा ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास आएगा। ऑयल एमल्शन क्यों यूज़ करते हैं हम? इसलिए ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से क्या हो जाता है कि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा इसका फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का। रेजोल्यूशन क्या होती है? इट इज आल्सो कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इमेज। ठीक है, आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे आपने स्लाइड रखी हुई है, उस पर दो डॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप तीन ऑब्जेक्ट के अंदर उस दोनों डॉट्स को देखते हैं, तो जिनमें अच्छा डॉट नज़र आता है आप कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है और जो लो पावर वाले हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगी। ठीक है, तो इस बेस पे आप कहते हैं कि ये इसकी रेजोल्यूशन है। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश दैट टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड एंड नॉट वन। लाइक आपके पास मैंने कहा है कि दो आपके पास माइक्रोब्स हैं एक ही स्लाइड्स के ऊपर, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छी तरह से रिजॉल्व कर रहा है यानी कि दोनों को शो कर रहा है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, और अगर नहीं कर रहा तो उसका मतलब है उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है, आपको उसकी मैग्नीफिकेशन जो है ना ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी करनी पड़ेगी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिटरमिन्ड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर कम होगी। ठीक है, यू कैन से रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इसीलिए हम विजिबल वेवलेंथ यूज करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड और दूसरी जो वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर आएगी। क्यों? क्योंकि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू wavelength. A general principle of microscopy is that the shorter the wavelength of light used in the instrument, the greater the resolution. जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपके पास आएगी। अच्छा, ऑयल इमर्शन क्यों यूज़ करते हैं हम? ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बढ़ जाए और जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो ऑयल इमर्शन हम यूज़ करते हैं स्लाइड के ऊपर वो क्या करता है? रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा देता है। तो मोस्टली आप भी यूज़ किया करें, जब भी आप कोई नई स्लाइड बनाते हैं तो ऑयल इमर्शन यूज़ किया करें। The white light used in a compound light microscope has relatively long wavelength and cannot resolve structures smaller than about 0.2 माइक्रोमीटर। तो फिर इसके लिए हम फिर चले जाते हैं
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग माइक्रोस्कोप या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के ऊपर चले जाते हैं। Immersion oil is placed between the glass and the objective lens. इससे क्या हो जाएगा, refractive index बढ़ जाएगा. The immersion oil has the same refractive index as glass of the microscope. The oil enhances the resolution by preventing light rays from dispersing. ये जो ऑयल है ये लाइट को डिस्पर्स नहीं होने देगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देगा, एंड चेंजिंग द वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, और उसको और ज़्यादा शार्ट में कर देगा कन्वर्ट जब वो स्पेसिमेन से पास होगा। एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ साइज, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, ये सारे क्या हैं, इसकी एप्लीकेशन है। चलें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को हम बाद में करते हैं, पहले ये जनरल माइक्रोस्कोपी की हम एक ट्यूटोरियल वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ट्यूटोरियल वीडियो की तरफ। ट्यूटोरियल वीडियो माइक्रो तो इसको ट्यूटोरियल कहेंगे। जिसमें शार्ट हो सबसे ज़्यादा शार्ट, एक से 2 मिनट करो, ये आपके पास है, ये मुझे शार्ट लग रहा है। It consists of 4 parts: setting up the microscope, using the microscope, troubleshooting hints, and cleanup. Retrieve a microscope from the cabinet. Carry the microscope with both hands, one holding the arm and the other under the base of the instrument. If the microscope is too heavy for you to carry safely, ask for assistance. Unwind the cord from the back of the microscope and plug it in. The on-off switch is on the back of the scope and may be hard to find if the power cord is still wrapped around the holders. Check the ocular lenses and turn them until the number 64 lines up with the white line below the rotating part of the lens. Check that the condenser lens is just below the stage. Put the objective lens on low power and move the stage to its highest position. Adjust the light to the medium or medium-high range. You can adjust the light later to improve the image. The brightest light doesn't necessarily result in the best image. Now you should be ready to start using the microscope. Open the clip on the stage with one hand and slide a microscope slide to the back of the stage. Be sure the slide doesn't go under the clips that hold it in place. Use the knobs on the lower right side of the stage to center the specimen over the condenser lens. Start with the low-power objective lens, 4x, and the stage in its highest position. Then look through the ocular lens and focus on the specimen, which should already be nearly in focus. Once you have found the specimen on low power, be sure it is centered in the field of view. Then move to the next highest objective lens, 10x, and refocus. Your specimen should be nearly in focus, and you should only need to use the smaller, fine focus knob. Again, center the specimen, and you are ready to move to the highest power lens, 40x. If your slide doesn't move when you turn the knobs to adjust the slide holder, make sure you are using the right knobs and that the slide is clipped in place properly. If you are having trouble finding the specimen, make sure your specimen is centered. Start over at the lowest power and move the stage back to its highest position.
If you get frustrated trying to focus, you can easily get so far out of focus that it's easier to start over. You should only need to do minor adjustments at each magnification. When focusing, move the slide just a little bit back and forth with the slide holder knobs. Your eyes can see motion better than stationary objects. If you are observing unstained specimens, use the stage diaphragm to reduce the amount of light passing through. Also, if you're observing unstained specimens, try to find a bubble or other easily observed object under the cover slip and focus on that. If when you move to a higher power lens, the specimen becomes blurry, as though it were coated with Vaseline, and you cannot focus, you may need to clean the lens. Soak a piece of lens paper, and only lens paper, with lens cleaner and wipe the lens. Then wipe dry with clean lens paper. Repeat a couple times. If this doesn't solve the problem, check with your instructor. When you have finished using the microscope, remove the slide and rotate the lowest power lens in place. Move the stage to a centered position and the slide holder to the left. Check that the stage is clean and dry. Turn off the light and power and wrap the cord. Carry the microscope with both hands back to the cabin. Be sure that the arm is facing out and that the microscopes are not crowded together. हाँ जी, इतने की समझ आ गई आपको।